He's the next ऋतिक रोशन and सलमान खान. फैजू ने अपनी खुद की एक लेगेसी इतनी अच्छी बनाई है, एक सेल्फ मेड स्टार है. ये मेरे फैंस लोग ने इतना प्यार दिया मुझे और इतना सपोर्ट किया हर वक्त कि मतलब जो भी वो चाहते थे वैसा होते जा रहा है. There's a lot of buzz around the show. How important is it for you personally? It's extremely important for me. So I'm training in martial arts and kickboxing and हमेशा से मैं चाहती थी कहीं ना कहीं मुझे पर्दे पे वो दिखाने का मौका मिले. पिछले साल जब टिकटॉक पे बैन लगा तो कैसा रिएक्शन था? ऑन टॉप फॉलोअर्स पे था मैं, इंडिया में नंबर 1 पे और वर्ल्ड में 3rd नंबर पे था. उस वक्त अकाउंट जाना एक मतलब झटका लग जाने जैसा था. रूही, कैलेंडर गर्ल्स टू व्हाट यू हैव बीन नाउ, आप में काफी एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है. I'm super grateful to the Miss India organization. Hi, this is Fesu here And I'm Ruhi Singh. and you guys are watching Bollywood Hungama. On huge popular demand, we have with us Faisu and Ruhi. इनकी एक वेब शो आ रहा है, Bang Bang on Alt Balaji. Everyone is looking forward to that. The promos are very very interesting. बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉलीवुड हंगामा पे. Thank you. ये कहा जा रहा है कि दैट फैसू जो हैं ये he is the next ऋतिक रोशन and सलमान खान. The way he's looking and the way the action is doing. कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? Definitely, I think Faizu for me is the next Faizu and अभी तक मतलब बचपन से I mean जब से आपने काम शुरू किया है, फैजू ने अपनी खुद की एक लेगेसी इतनी अच्छी बनाई है, एक सेल्फ मेड स्टार है एंड इनकी जो फॉलोइंग है इट्स मैडनेस यू नो, एंड लोग इनको बहुत प्यार करते हैं और जिस तरीके से ये हार्ड वर्किंग है और अपना 100% देते हैं, डेफिनेटली फैजू इज गोना बी अ रियली बिग सुपरस्टार अकॉर्डिंग टू मी. इंशाल्लाह. ओके, आपके इंटरव्यूज में देख रहे थे और आपने कॉन्स्टेंटली आपने कहा है कि आपका जो मकसद है वो यही है कि आप बड़े पर्दे पर आप आना चाहते हैं. तो ये एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज जिस तरीके से आपको शोकेस किया गया है, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो एक जो डायलॉग बाजी होती है एंड ऑफ कोर्स रोमांटिक सीन्स विद रूही, एटलीस्ट गाने वाने में हम जिस जो देखने में मैंने कभी मतलब ऐसा मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था आगे चल के कि मुझे ऐसा करना है, और ऐसा कुछ मेरा प्लान सेटअप नहीं था कि मैं आगे चल के मुझे ये करना है. फिर उसके बाद ये मेरे फैंस लोग ने इतना प्यार दिया मुझे और इतना सपोर्ट किया हर वक्त कि मतलब जो भी वो चाहते थे वैसा होते जा रहा है. मतलब जब मैं 15 सेकंड के वीडियोस बनाता था तो उसमें कमेंट्स आते थे कि फैसू आप म्यूजिक वीडियो क्यों नहीं करते, आप म्यूजिक वीडियो करो. तो मैंने म्यूजिक वीडियो किया. अभी जब म्यूजिक वीडियो कर रहा हूँ तो उसमें यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे इंस्टा पोस्ट पे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि फैसू आपको मूवी या तो वेब सीरीज़ करना चाहिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इतना अच्छा लीड रोल मिला है, तो मैं इसे तो कहीं जाने नहीं दे सकता था. तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वेब सीरीज़ भी कर लिया. बस एक्सपेक्टेशन है मेरी कि जो कमेंट्स वगैरह और जो रिएक्शन वगैरह आ रहे हैं मेरे ट्रेलर और टीज़र को देख के लोगों के, बस इंशाल्लाह वो अच्छे से पास हो जाए और जैसा मैंने सोचा था वैसा हो जाए, और इंशाल्लाह अगर हुआ तो बिग स्क्रीन पे भी जाऊंगा. एंड रूही, ये कितना एक बड़ा ये आपके लिए एक ओकेजन है टू बी पार्ट ऑफ अ वेब शो दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट सो मच, बिकॉज आई थिंक इतना सारा कंटेंट आजकल आ रहा है और आसान नहीं होता है कि प्रोमो देखने के बाद में किसी शो के बारे में चर्चा होना. बट वी आर सीइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड द शो. How important is it for you personally? It's extremely important for me because firstly I'm getting to play a completely different character, something that you know I always wanted to play. So I'm training in martial arts and kickboxing and हमेशा से मैं चाहती थी कहीं ना कहीं मुझे पर्दे पे वो दिखाने का मौका मिले. Earlier it was only like अच्छा Miss India या फिर Calendar Girls and you know glamorous roles करेंगी only. Being typecasted is the biggest problem in this industry for a girl. So जब मुझे ये मौका मिला, especially you know having a female producer Ekta Kapoor, a female director Shraddha Pasi, and doing an action thriller where the girl gets to do action and she's not just a part of the you know surrounding, she's actually very vital and important in the storyline. So एक बहुत ही important मोड है मेरे करियर का, considering I have 2 back-to-back releases after this, जहाँ पे तीनों में ही जो मेरे किरदार है वो बिल्कुल ही stark opposite है. So मुझे एक लगता है कि as a craft, as an actor, मुझे ये दिखाने का मौका मिल रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ. So it's extremely important. अगर कुछ आप बताना चाहें कि आपका तजुर्बा किस तरीके का था इस पूरे शो के तैयारी के लिए एंड द एंटायर प्रोसेस, हाउ वाज इट लाइक फॉर यू? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने सोचा नहीं था कि कभी मतलब इतना एक्शन मैं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट डेब्यू था वेब सीरीज़ को लेके और इतना एक्शन होता था ना. मतलब मेरा यही चीज़ था कि ना मैं जो भी करूँ मैं खुद से करूँ. मतलब जहाँ पे अगर डुप्लीकेट की बात आ जाती है या मतलब कोई आपका सीन कोई और कर रहा है तो वो चीज़ के लिए मैंने सीधा ना बोल दिया था. मैं बोला जो भी होगा मैं खुद से करूँगा.
भले मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाए और टेक जाए, मगर मैं खुद से करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बताना है लोगों को कि मेरा फर्स्ट डेब्यू था और मैंने खुद से सारी चीज़ें किया, तो मैंने अपना पूरा 100% दिया हूँ। आपने जब से आपने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया तभी से आप आई थिंक बहुत मेहनती रहे हैं एंड अपरेंटली आप दोपहर खाना नहीं खाते थे एंड पूरे दिन भर कुछ ना कुछ आप लोग सच्ची बात है ये, मैं आज भी अगर सोचता हूँ तो मतलब सोचते ही रह जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त की बात है कि मतलब वो टाइम पे जब मैं घर से निकल जाता था सुबह सुबह वीडियोस बनाने के लिए, तो मतलब पूरे एक दिन में 14 to 15 कंटेंट बनाता था मैं। बाहर निकल के घर पे इंडोर 5 कंटेंट बनाता था, फिर बाहर निकल के 10 कंटेंट बनाता था। तो ये जो कहानी थी वो तब से आज तक ऐसी ही चलती आ रही है। शूट पे भी अगर मुझे बोलते हैं कि चलो लंच टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, तो मैं उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ अपने सोशल मीडिया के लिए, या तो फिर अगर एक्शन सीक्वेंस है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहूँगा। तो खाना पीना तो मतलब ऐसा लग रहा है मैंने भूल चुका हूँ। पिछले साल जब टिकटॉक पे बैन लगा तो यू बीन मेड बिकॉज ऑफ टिकटॉक, कैसा रिएक्शन था आपको? व्हाट एग्जैक्टली डिड यू? ऑलरेडी मैं एक बार और पहले बैन हो चुका था, तो मेरे लिए इतना ये मतलब रिएक्ट करने जैसा नहीं था, क्योंकि एक बार टिकटॉक जब ये बैन हुआ था उसके 8 महीने पहले भी मैं एक बार बैन हो गया था। तो उस वक्त बहुत टेंशन थी मुझे कि ऑन टॉप फॉलोअर्स पे था मैं, इंडिया में नंबर 1 पे और वर्ल्ड में 3rd नंबर पे था। तो उस वक्त अकाउंट जाना एक मतलब झटका लग जाने जैसा था, मगर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वापस से 8 महीने बाद अकाउंट आया, और जैसे ही 8 महीने बाद आया फिर से मैं ऑन टॉप पे आ गया, फिर उसके बाद टिकटॉक चला गया। तो उस वक्त सबका अकाउंट चला गया, तो उस वक्त इतना टेंशन नहीं हुआ मुझे। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब से ये टिकटॉक बैन हुआ इंडिया में, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में करीबन 7-8 लाख फॉलोअर्स बढ़े हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर हैविंग राइट नाउ 15.9 मिलियन फॉलोअर्स। 15.9 So मतलब I'm saying 7 million, करीबन 7 to 8 million 7 followers to 8 million फॉलोअर्स मेरे बढ़े हैं आपके हाँ the last 6-7 months, हाँ which is massive. So those followers I think they're coming on Instagram. हाँ So I think you are safe. You're fine. You are fine. Everyone is following you anyways. All right. And रूही, जैसे भी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी ट्रैवलिंग के बारे में, तो हम जो इंस्टाग्राम जैसे अगर आपका देखते हैं तो यू लव ट्रैवलिंग एंड यू लव एक्सप्लोरिंग वेरियस प्लेसेस एज वेल। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने आप को जानना थ्रू ट्रैवलिंग? एंड आई बिलीव यू लाइक टू रीड एज वेल. Yeah. How much does it impact you as a person? Because you know, from what I met you in Calendar Girls to what you have been now, आप में काफी एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, which is I think always a good sign for any actor. Well, I would say that I've grown a lot in the past few years since Miss India, and well, obviously, I'm super grateful to the Miss India organization. Right. That essentially changed my life. And after that, you know, as an actor, it's your own journey, and where you take yourself. This, you know, nobody is with you. You yourself are a one-man army. So all I've been doing for the past few years is just working on myself, working on my skills, attaining as many skills as I can. Working on my dancing, I'm learning singing, I am, you know, people always tell me आप इतनी सारी चीज़ें करते हो, learning martial arts and acting. In terms of acting, I did a few courses. I did a course with Atul Mongia, who was, you know, highly recommended by everyone. It was transformation, it was great. With Neeraj Kabi, I did a theatre workshop. Saurabh Sachdeva, diction. So all I've been doing is working on myself. When it comes to reading, I think books can definitely be your best friend, especially in this industry. You know, it's a getaway. It's a relief for you. The book that changed my life was Paulo Coelho's Alchemist, and that was actually the first fiction book that I read. Earlier, I only used to read non-fiction. How to become confident, how to talk to anyone, how to become a better person, the secret, the power. And my mom told me that, listen, you got to get out of this. Start reading fiction. So now I'm reading The Winner Stands Alone, again, by Paulo. That's interesting. No, I think definitely there's a lot of transformation in you, which is always very interesting. फैसू मैं आपके कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें आपने जिक्र किया, obviously you know you have this mad sort of following in terms of female following as well, which is like crazy. I think some of the superstars would envy that. लेकिन आपने उस इंटरव्यू में आपने जिक्र किया कि आप अरेंज मैरिज करेंगे, और किसी एक और इंटरव्यू में आपसे पूछा कि अगर आपको कोई फीमेल फ़ैन आपके साथ में एक डेट पे जाना चाहिए तो आप क्या जाएंगे, तो आपने कहा कि मम्मी मारेंगी. So ये तो बड़ा मतलब तकलीफ का बायस है लोगों के लिए. मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा तकलीफ है ये. So how do you, this is बहुत से आपके जो फीमेल फैंस हैं वो तो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गए हैं. हाँ, और इन सबको पता भी है कि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है. जैसे ही मेरा ये टीज़र आया था तो हमारा एक मोन्टेज था जिसमें रूही मेरे इतने क्लोज है तो मेरी मम्मी उसको पॉज करके जूम करके दिखा रही थी. Oh my gosh! ये क्या है? बेटा. Okay, so that's interesting. So it has to be arranged marriage with mummy's presence. That's amazing. That's amazing.
All right. So, and what about you? You like to travel solo. What is it that you are looking for in a man? I'm not looking for a man at all. I'm saying, what is it that you look for in a man? Man- But I don't generally. I'm not interested Hmm. in men or women, if that's what. Right now, I'm completely focused on my career. And no, from my family, actually, there's no such thing. I've always been very independent. I have the most supportive parents. I actually belong to a defense background. My grandfather was in the army. All my uncles are, in Navy or Air Force, and we all have had a sort of a very I belong to a family where we have a lot of very strong, opinionated women. So even my mother is one of those. And बचपन में जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है तो कई घरों में ये बात होती है अरे इसकी शादी करेंगे. कई पेरेंट्स का एक वो होता है कि शादी करेंगे, विच इज़ गुड, आई रिस्पेक्ट दैट, बट हमारे यहाँ मेरी शादी की कभी कॉन्वर्जेशन या जिक्र नहीं हुआ है. मेरे पापा ने कभी भी ये बात नहीं बोली है कि रूही की शादी करानी है, नथिंग. माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी, बेटा, you have to grow up and you have to just be independent and you have to have a good career. Make sure that you respect yourself. Make sure everybody respects you around and just be independent. So that's sort of the zone of my life and the that's what I live by. So there is nothing like that on the cards at all. वो लड़कियों के दिल तोड़ रहे हैं, आप लड़कों के दिल तोड़ रही हैं. Yeah. We have a few segments with both of you. First one is that how well do you guys know each other? कुछ मामलों में तो आप लोग similar हैं, लेकिन let's see that आप एक दूसरे को कितना जानते हैं. And you can win this very fine Bluetooth speaker. Wow. So बड़े से बड़े सितारे जो हैं इस Bluetooth speaker के लिए जो हैं अपनी जान लगा देते हैं. तो I hope कि that हम भी अपनी जान We लगा will- देंगे. मैं तो जीती जाऊंगी. हाँ ठीक है. तो मैं I भी know जीता Faizu हूँ. more than he knows me. So मैं एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा रूही के बारे में और एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा फैसू के बारे में. And let's see that who knows better. Cool. Do you want me to give options as well? हम्म. Okay, so let me complete the options and फिर आप जैसे भी आप बताना चाहें. Alright, so the first one is about Ruhi. What is the birth date of Ruhi Singh? 10th October, 12th October, 10th November, 12th November. 10th October. It's wrong. It's 12th October. 12th October. Oh sorry. Alright, so दो दिन का let's see. फर्क था अभी. 0. So Ruhi Faizu was born in which year? 92, 93, 94, 95. Yeah. 94. गलत. She's right. गलत. 95. It's 95? Yes. Okay, so it's wrong. So- 0. Okay, 0. Okay, fine. So both are 0-0. This is pretty simple. It says that कि आप अगर आप थोड़ा सा भी आप इनको जानते होंगे तो definitely you'll get this. Ruhi was born in which city? Mumbai, Delhi, Bangalore, Jaipur. जयपुर. He's right. 1-0. 1-0. Okay. 1-0. So I think this is heating up now. Let's see what Ruhi has to say about this. ये बहुत आसान है. बहुत आसान सवाल है. Faizu has started making TikTok videos with his team members. What was the name of that group? Team Faizu, Team Eagle, Team 05, Team 07. Team 07. 1-all. Okay. बहुत now- सिंपल था. So, Faizu, Ruhi's film Calendar Girls was directed by whom? Dibakar Banerjee, Madhur Bhandarkar, Anurag Kashyap, Gauri Shinde. मधुर भंडारकर. 2-1. चलो मैं खुश क्यों हो रही हूँ, मेरे तो पॉइंट्स लूज हो रहे हैं ना. ओके, नो या All right. Next one is easy as well. Easy, How many बहुत followers? easy मिल रही है, How many? अच्छा नहीं है. आपको भी आसान मिल रहे हैं. जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें जानती हूँ फैजू. मैं ये नहीं जानता आसान हूँ है. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ मैं. Interesting. अच्छा ठीक है. How many followers does Faizu have on Instagram? Close to 8 million, close to 12 million, close to 16 million, close to 20 million. Close to 16 million. 2-all. 2-all. This one is tough. Oh God, This one क्या is है ये? tough. For you, it is tough. Okay. What was Ruhi's name in her debut Hindi film Calendar Girls? अरे यार. Preeti, Aditi, Mayuri, Neha. अदिति. Mayuri. मयूरी. मयूरी चौहान. So it's From 2-all, Rohtak. and Ruhi is in an advantageous position. Okay. No, but this is not easy either. Okay. This question is not easy either. During his college days, Faizu used to work as assistant director, salesman, gym trainer, sport boy. Salesman. 3-2. She's ahead. Also in a boutique. मुझे पता है. She's ahead. मेरा बुटीक नहीं था वो. But मुझे पता है ना. So, Faizu, which of the following web shows was Ruhi a part of? Patal Lok, Criminal Justice Season 1, Spotlight 2, Gandhi Baat Season 2. और सेकंड था, थर्ड वाला कौन सा था? Spotlight 2. स्पॉटलाइट 2. He's right. He's right. He's right. Thank God. But she did not give you any hint.
I just looked at him at that option. But she did not give him any hint. All right, चलो, so she अभी wants थोड़ा to सा win. hint She देना पड़ेगा। wants to win this one. Okay, so it's 3-all. Okay, and if you get this right, Oh, okay. you get it. All right, and it's not an easy question Oh either. my god. In 2019, Faizu had launched his own brand of deodorant. इससे What बहुत was easy its अरे। name? 2407. Crush deodorant. Yes. So she has won it. I won it. Thanks. So Faizu, अगर आप प्लीज ये हाँ, दे सकें रूही को एंड तो ये गई क्या बात होती है? Ta-da, it's a moment. so any victory speech, Ruhi ji? Well, I'd really like to thank my parents. You know, thank you, universe. This is my moment on Faridoon's show. I get to win something, so I think Right. it's an achievement. We are having a rapid fire. Okay. So whoever is more rapid and fiery gets to win this second. I think मैं जीत रही हूँ. All right. Okay. Let's see. मैं बहुत सिंपल मैं बस क्वेश्चन fiery. मिला है Oh. Please. Yeah. Okay, so we'll start with Faizu and let's see how fiery and rapid he is. If you were to make an Instagram reel video with Ruhi right now, which song would you choose? गल करके गल करके. Okay. TikTok में ऐसा कौन सा फीचर है जो कि आप चाहते हैं कि Insta Reels में भी हो? ड्यूट ऑप्शन Rapid fire इतना लेट जवाब दोगे? नहीं नहीं ये नहीं hard इंस्टाग्राम to की बात है तो मेरे पास बहुत सारी चीजें ना तो ये हो गया है, खत्म हो चुका नहीं, तो है. मैंने I explore तो like बोला। that competitive spirit. That's really interesting. आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि TikTok इंडिया में बैन हो गया है? बहुत बार बैन हुआ है जब फर्स्ट टाइम हुआ था तब मेरा रिएक्शन थोड़ा डर गया था मैं कि मतलब अब क्या होगा अगर जन्नत और आप एक किसी फिल्म में अगर आप स्टार करेंगे किसी रीमेक में यानी बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म सो कौन सी फिल्म आप चूज करना चाहेंगे? DDLG सो यू वुड वांट टू डू अ रीमेक ऑफ DDLJ विद जन्नत जुबैर. ऑलराइट. सो रूही की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड में देखना चाहेंगे? बहुत मेहनती है और मुझे लगा ब्यूटी बोलने वाला है. नहीं नहीं अच्छा नहीं, सवाल ही नहीं है. सवाल ही You नहीं think है I'm not मतलब pretty? बहुत अच्छी दिखती हो तुम इसके लिए मैं बोला सवाल ही नहीं हो तो बट हाँ मेहनती बहुत है ये जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी खूबसूरती से ये मेहनत भी करती है तो बहुत मेहनत करती है Thank you. यू वेलकम That's the sweetest thing he's ever said about me. दैट हैपेंस ओनली ऑन बॉलीवुड हंगामा. Yes. ओके. कोई एक ऐसी बॉलीवुड के एक्ट्रेस जिसको कि आप ऑन स्क्रीन रोमांस करना चाहेंगे जिसके साथ में? नहीं अभी कुछ प्लान नहीं है कुछ सोचा नहीं नहीं, On ऐसे screen, on कोई screen. कोई तो होगा ना कोई तो On screen. ऑन स्क्रीन. दीपिका पादुकोण मैंने इससे पहले वाले में भी आपको बोला था जी. याद है आपको और उस पे भी बहुत वो भी बहुत वायरल हुआ था. हाँ तो ये भी मेरे ख्याल से होने वाला है. दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट योर फेवरेट? तो आई थिंक दैट विल बी दीपिका. दीपिका अगर आपको इन फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर से कोई सवाल पूछना है तो आप क्या सवाल पूछेंगे? ओके. जन्नत जुबैर से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप क्या पूछेंगे जन्नत से? कि इतनी लाइक्स कैसे आती है आपको और इतने सारे फॉलोअर्स इतने कम टाइम में कैसे बढ़ते हैं अरिशफा खान से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप क्या सवाल पूछेंगे? कंटेंट कहाँ से लेके आती हो अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती हो कैरी मिनाटी से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप क्या पूछेंगे? बहुत मस्त रोस्ट करते हो बहुत मस्त रोस्टिंग roast हाँ रोस्टिंग में मतलब एक के बाद एक पंच है नहीं, सवाल पूछना अगर. सवाल पूछना है तो क्या पूछेंगे तो यही कि मतलब अगर आप कोई कंटेंट पे बैठ जाते हो तो इतनी खूबसूरती से और इतने अच्छे तरीके से उसका पूरा एक मतलब स्क्रिप्ट बना के इतने अच्छे से कैसे कर लेते हो ऑलराइट. भुवन बाम से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? भुवन बम से कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने जो अलग अलग 4 जन का लाए हो मतलब 4 कैरेक्टर होते हैं जो उनके ये मतलब ये कैसे होता है अवनीत कौर से अगर आप सवाल पूछना चाहें? अपडेट बहुत अच्छी देती है वो इंस्टाग्राम पे ओके. पिक्चर्स में कैसे ओके. अगर आप इन फॉलोइंग लोगों को डिस्क्राइब करना चाहें एक वर्ड में तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? रूही सिंह को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में तो आप कैसे करेंगे? शी इज द बेस्ट Oh, that's the second sweetest thing you've ever said to Faridoon. Your show is like, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नहीं मैंने इससे पहले भी बोला ये भूल गई है I'm the best. ऑलराइट. Yeah. बोला है. शाहरुख खान वन वर्ड. किंग दीपिका पादुकोण. प्यार सलमान खान. भाई क्या आपको लगता है कि YouTube वर्सेस TikTok कंट्रोवर्सी बहुत अननेसेसरी चीज थी? यस आपको अब तक कोई बॉलीवुड के मूवी ऑफर्स मिले हैं? दो क्या किसी लड़की ने कभी आपका दिल तोड़ा है? यस सिर्फ यस और नो की बात हुई है मैंने तो पूछा भी नहीं है. आपकी मुझे आंखें तो बोल story रही भी पता है. ओके दैट्स इंटरेस्टिंग. नहीं 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 नहीं. हाँ, ऐसा? हाँ, बोल सकती हो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको तो बताया था ना कॉलेज टाइम की बात है कॉलेज टाइम में. हाँ आई थिंक ही हैज डन प्रीटी वेल.
I think it was fantastic. Yeah, I मैं think तो he has बहुत done ही खुश हूँ. and honest and sharp and Yeah, he has very not witty. shied away from anything. Yes. So I think tough competition है आपके लिए रूही जी. कुछ आंसर्स थोड़े लेट आए थे. हाँ तो That's वो okay. but हमारा क्या है रैपिड फायर विद पर्सपेक्टिव है. ओह अच्छा. हाँ तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है. So rapid fire with Ruhi Singh now. Something in Faizu that can attract almost every girl. The niceness in him. What is the best thing about Faizu the co-star? He's very nice as a co-star. I think he's very nice as a human being, which reflects in his You are basically very comfortable with him, and that nice person also shows when you're acting with him. तो एक अच्छा इंसान जो है वो एक बहुत ही अच्छे co-star है क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल ही साफ है. There's nothing मतलब वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ एक अच्छा इंसान है अंदर. अब वो कहने वाले हैं कि ये पहली बार मेरे बारे में. नहीं इससे बहुत दौर बोलिए. I'm just expressive. Which TikTok video of Faizu is your most favorite till date? So many of I think I love his humor. He makes very funny stuff और मुझे बड़ा मजा आता है वो देखने में. And आजकल वो बहुत ही अच्छा डांसर बन गए हैं. Okay. So I think all his dances are pretty good. Okay, if you could raid any one celeb's closet, who would that be? Sonam Kapoor. If you decide to have a swamver, which 3 celebrities must participate in it? Siddharth Malhotra. Mhm. Chris Hemsworth. मतलब इंडियन स्वयंवर में तो खैर हाँ बिल्कुल आ सब जगह से आ सकते हैं लोग. अरे बिल्कुल आ सकते हैं. आएंगे. That's it. I think. Siddharth Malhotra and Chris Hemsworth. Yeah. Okay, that's it. No one else apart from that. Two is good enough. Yeah. Okay, what is the weirdest thing a fan has done for you? Weirdest thing? Well, I can tell you the sweetest thing. मेरी बर्थडे पे केक काटने हैं वो मेरी और पर वो केक में मेरी ही फोटो थी. तो वो बड़ा brutally काटा गया था. So that was a little weird, but yeah, too much love. I like that. If you could have any 2 celebs locked with you in a house, who would they be? 2 celebs locked with me in a house. Siddharth Malhotra, and he can probably have a conversation with someone. Priyanka Chopra, definitely. I would love to spend some time with her and just talk to her and just talk to her. What, according to you, makes a boy look hot? His mind. I think you have to be intelligent in order to impress me. Okay. Which celeb comes to your mind when I say the following? Dream co-star. Dream co-star Amir Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Hrithik, all of them. King of Hearts. Shah Rukh Khan. Yeah, of course, everybody. I'd like to work with everyone. Cuteness overloaded. Cuteness overloaded. Faizu? Have you ever disabled the comments on any of your Instagram posts? I have actually in the past. तो मुझे पता ही नहीं था कि engagement rate क्या होती है. Actually, I'm very new to the whole game. मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी पता नहीं है. So at one point बीच में I was like हाँ ठीक है Insta पे I'll put whatever I want and अगर मुझे कोई comments like I used to just disable comments on all photos. And then someone told me that it's not good for my profile. So then I stopped doing it. Alright, have you ever been cheated on in a relationship? Yeah. I mean, I've not really been in a lot of relationships. 1, 2, like a fling or someone I had a crush on, and I was thinking, oh, he's so sweet, and he's sending me flowers, and then I got to know he wasn't so sweet, So yeah, I have. That's interesting. Okay, have you ever stalked your ex on Instagram? Not lately. Earlier, when I had a lot of free time, what do? You sometimes, something comes like on your profile, and you're just like, are you happy now? But it was their loss. I think she has done very well as well. इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन मुझे लगता है मैं ऑडियंस को पोल लेना चाहूंगा वैसे. लेकिन ऑडियंस पोल बहुत बाइस हो सकता है बिकॉज़ दोनों की टीम्स अलग-अलग मौजूद हैं. But I think certain जो इन्होंने जो जवाब दिए हैं. Definitely. I think they were pretty interesting. So it's a very close fight, but you can give it to him क्योंकि मेरे स्वयंवर के लिए भी 3 नाम अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ. हाँ. So अगर रूही जी अगर आप देना चाहें उनको. Congrats. क्या मैं देख सकता हूँ? Yeah, I think it's the earphones, is it? No, it's a speaker. Oh. It's a nice speaker. Oh. और मुझे बहुत टाइम से ऐसा कुछ स्पीकर. और मुझे क्या मिला है? Speaker. आपको भी speaker. Yay! Even I have it. Thank you. All right, so Ruhi and Faizu, thank you very much for being on Bollywood Hungama and looking forward to Bang Bang. And we hope that it creates a lot of. Would you hungama. watch it? Yeah, I'm looking forward to it. Yes. I'm looking forward to it. Thank you very much. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, this is Faizu here.
And I'm Ruhi Singh, And you guys are watching Bollywood Hungama.